सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा इदारा आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट है, जो तकरीबन सालाना 150 करोड़ रुपए की फलाही बहबूद के काम करता है, जिसमें तालीम के शोबे के अंदर, सेहत के शोबे के अंदर, बच्चों की शादियों के करवाने के मामला के हवाले से बहुत सारे काम करता है। मैं आपको पहले आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट से मुतालिक एक रिपोर्ट दिखाता हूँ और फिर इस रिपोर्ट के बाद हम गुफ्तगू करेंगे उन हजरात से जो बेसिकली इस इदारे को चला रहे हैं और कैसे चला रहे हैं, लोग किस तरह ताउन करते हैं, उनका इंटरनल ऑडिट, उनका एक्सटर्नल ऑडिट किस तरह से काम करता है, उस सब पे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान का एक बड़ा और नामवर फलाही इदारा आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट, जो मुख्तलिफ शोबों में मुल्क कौम की खिदमत 26 बरस से अंजाम दे रहा है, जिसमें सेहत, तालीम और मुतवस्सित तबके को खाना खिलाना, राशन देना और गरीब घराने की लड़कियों की शादियां कराना शामिल है। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद 1993 में नसीम अहमद चंदना ने रखी, जिसने आगाज से ही सड़कों पर गरीब और मोहताज 500 अफराद को रोजाना की बुनियाद पर खाना तकसीम करना शुरू किया। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के सालाना अखराजात तकरीबन 1 अरब रुपए के बराबर हैं। आलमगीर वेलफेयर सेहत और तालीम की भी खिदमात फराहम कर रहा है। इस वेलफेयर की जेर निगरानी आलमगीर हेल्थ केयर सेंटर के नाम से अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 500 मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाता है। ट्रस्ट ने तालीमुल कुरान के साथ साथ असरी तालीम की बेहतरी के लिए भी 10,000 से जायद तालिब इल्मों पर 2.5 करोड़ के लगभग अखराजात करते हुए बच्चों को प्राइमरी से ग्रेजुएशन तक फीस और कुतुब वगैरह फराहम की। कुदरती आफात में भी आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट हुकूमत की मुआविनत और आफत ज़दा इलाकों में पहुंचकर मुतासिरीन की मदद और उनकी बहाली के लिए इक़दामात करता है। फलाही खिदमात सिर्फ किसी इदारे की ही नहीं बल्कि हर बाशऊर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो माशरे में इर्द गिर्द अपने अजीज व अकारिब, शहरियों और मुल्क के बासियों की मदद करे और इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाले। पिछले 2 दहाई से आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत कर रही है। चाहे वो राशन मदद हो, स्कूल की फ़ीस हो, शादी मदद हो, शादियों में खाना पहुंचाना हो, रोज़ मरीज़ों को 600 से ज़्यादा 700 से ज़्यादा मरीज़ों को देखना और उनको फ्री दवाइयाँ देना, और इस्लामाबाद में यतीम खानों को चलाना, मानसरा में यतीम खानों को चलाना, ये आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का हर वो शोबा जहाँ वो काम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। और हमें भरपूर तौर पर आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की मदद करनी चाहिए ताकि ये वो बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छा काम कर सके, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कामयाब करें। रिपोर्ट आपने देखी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट किस तरह मुस्तहिकीन की मदद कर रहा है। कोई ऐसा मैदान नहीं है जिसमें सफ़ेद पोशों की इज़्ज़त न रखी जा रही हो। लेकिन ये सारा जो काम है, तकरीबन 150 करोड़ रुपए सालाना की जो इमदाद का मामला है, इसको कौन कर रहे हैं, किस तरह से होता है, मैंने उन तमाम हजरात को यहाँ जमा कर लिया है। गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ चौधरी निसार साहब से। अच्छा, ये जो मकसद तो बहुत नेक है और ज़ाहिर है कि मुसलसल सिलसिला जारी है, लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त का इन्वायरमेंट है, जो मौजूदा इन्वायरमेंट है, इसके अंदर वैसे तो पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा सदक़ात, अतियात, ज़कात देने वाली, चैरिटी देने वाली कौम है, लेकिन लगता ये है कि ये मौजूदा दौर जो है इसके अंदर ज़रा मजबूरी सी फील हो रही है, थोड़ा रुकावट्स आप फील कर रहे हैं? असल में बहुत सारी चीज़ें हालात पे डिपेंड करती हैं। इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं कि लोगों की पोजीशन थोड़ी सी टाइट है, वरना तो हमारी की जो कौम है वो सदक़ात याद देने में मेरा ख्याल दुनिया में सबसे आगे है और दिल खोल के इसमें देते हैं ये लोग। हालात के लिहाज से जो है हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही अल्लाह के हुक्म से, लेकिन और जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो लोग सदक़ात याद देने वाले हैं
वो उनके हालात कैसे भी हो, वो अपना काम करते रहते हैं और देते रहते हैं। तो आपको इस बात का यकीन है कि इंशाल्लाह जो भी आपके मंसूबे हैं जो इस वक्त चल रहे हैं और आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें माली मुश्किलात का सामना नहीं होगा? इंशाल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हमें नहीं होगा, कम से कम और लोगों को हो सकता है कि हो, लेकिन हमको चूँकि अल्लाह की तरफ से एक अल्लाह की रहमत है हमारे पे कि हम जो भी नियत करते हैं अल्लाह में हमारी सारी परेशानियां दूर कर देता है और हमारी जो ज़रूरियात है वो पूरी कर देता है। दूसरे हमारे एक नज़रिए ये भी है, कोई ज़ात ऐसी जो हमको हर वक्त वाच करती है और वह एक अल्लाह की ज़ात। तो हमारा ईमान है कि वो हमको हर वक्त देख रहा है, हमारे कामों पे नज़र भी है, तो इसलिए हमको पूरा यकीन है कि हम इंशाल्लाह कभी भी अल्लाह की रहमत से जब तक भी अल्लाह हमसे काम लेगा। अच्छा, हम अगर आलमगीर ट्रस्ट वेलफेयर ट्रस्ट का काम देखें पिछले 10 सालों के अंदर और आइंदा 10 सालों के अंदर, तो उसमें आपको क्या फ़र्क कैसा नज़र आता है कि आप अगर बताना चाहें कि हमने 10 साल के अंदर ये बड़े प्रोजेक्ट्स किए और आने वाले 10 साल के अंदर हमारे ये प्रोजेक्ट्स होंगे? पिछले 10 सालों में तो हमने जो भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से हम आगे बढ़े हैं और अल्लाह की ज़ात है, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन आइंदा जो हमारे नए प्रोग्राम हैं उसमें हमारा एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है, जो अभी हमने प्लॉट भी ले लिया है। इंशाल्लाह ताला वहाँ पर हम बहुत ही इससे ज़्यादा काम करेंगे जो आजकल हम यहाँ कर रहे हैं और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमें कोई रुकावट नहीं होगी। ये जो हम लोग हमारा टीम वर्क है ना, यही हमारा खुलूस और खुलूस नीयत से काम करने का यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हमारे कामों में बरकत डाली है और कहीं कोई रुकावट नहीं आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों से बात करते हैं कि क्या पोजीशन है मार्केट की, कैसे चल रहा है, सब परेशान नज़र आते हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे इदारे में लोग खुद आकर हमें डोनेशन देते हैं और हमारे काम में कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं आ रही। इंशाल्लाह आगे 10 साल भी हमारे इससे ज़्यादा अच्छे गुजरेंगे इंशाल्लाह। खान साहब, ये जो आपके मुख्तलिफ शोबाजात हैं इसमें कभी किसी शोबे में ज़्यादा काम होता होगा, किसी में कम होता होगा। ये जो अखराजात का आपने बताया तकरीबन 150 करोड़ के लगभग जो है सालाना सरगर्मियाँ होती हैं इस इदारे की, बहुत बड़ी रकम है माशाल्लाह से, और लोग इतनी चैरिटी देते, इतनी एहतियात देते। कौन सा महकमा, कौन सा डिपार्टमेंट जो है आपका सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। मेरे बुज़ुर्ग मेरे दोनों तरफ बैठे हुए हैं, मैं आखिर में बैठना चाह रहा था, मुझे शकील साहब ने कहा कि नहीं यहाँ पर बैठो। गलत फहमी है आप कि वो बुज़ुर्ग नहीं है, वो आपसे यंग है। तो ये इज़्ज़त के लिए जा रहा, वरना ये सारे मेरे से यंग हैं। बात असल में ये है कि ये हजरात जो है यकीनन इनके ये जो तवक्कल अल्लाह है मैं इनसे सीखता हूँ और ये इस तवक्कल अल्लाह की बदौलत ही ऐसा है कि हम तो बहुत परेशान रहते हैं। जैसा कि हमारी शायद उम्र है इस तरह की कि हमें परेशान रहना चाहिए और अगर हम परेशान ना हो तो शायद हम आगे की तरफ दौड़ नहीं सकें और आगे अपने कदम को ना बढ़ा सकें। जैसे जैसे मसाइल आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हालात आगे बढ़ रहे हैं, फ़िक्रात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। 450 लोग तकरीबन इस इदारे से वाबस्ता हैं, उनका ख़ानदान इससे वाबस्ता है, वो यहाँ से रोज़ी हासिल कर रहे हैं। इसी तरह से तकरीबन 3 लाख लोग जो हैं वो यहाँ से सेहत के हवाले से फैसिलिटीज़ हासिल कर रहे होते हैं। हमारा तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए का बजट है जो हम रोज़ाना 500 से ज़ायद तकरीबन 800 यानी 500 यहाँ आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट में और इसके अलावा 300 लोग जो हैं उनका हम यहाँ पर इलाज मुआवजा करा रहे हैं। और वो अब इलाज मुआवजा जो है वो नज़ला ज़ुकाम खांसी से आगे बढ़ चुका है। अब हम जो काम कर रहे हैं यानी जो लोग हमारे पास आ रहे हैं वो बड़े केसेस लेकर आ रहे होते हैं। उनके पास कैंसर है, टीबी है, हेपेटाइटिस है, डायलिसिस का हमारा शोबा जो चल रहा है उसमें मरीज़ों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। कराची का एक बहुत बड़ा इदारा है जो डायलिसिस करता है। जब वहाँ से लोग यहाँ पर शिफ्ट होते हैं हमारे पास तो उनका डायलिसिस है। एक फ़ीस तो कुछ नहीं होती ना किसी भी तरह की? सर एवरीथिंग इज़ फ्री, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमारे पास कैश डिपार्टमेंट ही नहीं है। यानी उसके आने का जो है वो क्राइटेरिया ये है कि वो इंसान होना चाहिए, वो मुसलमान होना चाहिए, मतलब इंसान होना चाहिए, मुसलमान भी नहीं, पाकिस्तानी होना चाहिए। वो जो भी है, मुस्लिम भी है, मुस्लिम भी है तो उसका काम होगा, उसके लिए अलग फंड्स रखे जाते हैं। रजिस्ट्रेशन होगी उसकी? जी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होगी, शनाख्ती कार्ड रखा जाता है। जो आपने फरमाया कि कौन सा शोबा सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, तो इस वक्त हमने प्रायोरिटी दी हुई है शोबों को ना। सेहत जो है वो इस वक्त हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है।
तालीम जो है वो दूसरे नंबर पर है। हमें पाकिस्तान को मजबूत करना है तो तालीम याफ्ता करना है। और तीसरे नंबर पर जो हमारा काम है वो है गरीब बच्चियों की शादी। ये ऐसा काम है जो मुख्तलिफ मौक़े पर होता है, यानी कुछ दिनों के लिए रुक जाता है, यानी रमज़ानों में शादियाँ नहीं होती तो इसलिए नहीं होता, या इसी तरह से मुहर्रम के दिन होते हैं, वो उस वक्त गम का महीना होता है तो वो नहीं हो रहा होता, या इसी तरह से और कुछ ऐसे महीने हैं जिनमें लोग शादियाँ नहीं करते तो उस वक्त तो रुक जाता है, लेकिन सारा साल ये जारी रहता है। पिछले साल तकरीबन 1500 बच्चियों की हमने शादी में मुआवज़त की। तो शादियों में उनकी जो शादियाँ होती हैं उसमें क्या शादी की तकरीबात या उनके कुछ घर का सामान वगैरह, दहलवी साहब इसमें शादियों की तकरीबात अगर 1500 बच्चियों की शादियाँ हुई माशाल्लाह तो उसका पैकेज क्या होता है शादी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के जो हमारे पैकेज हैं वो उसके अंदर हमारे 3 पैकेज हैं शादी के। एक हम तरीक़ाकार ये होता है कि वालिदैन हमारे यहाँ आते हैं एक एप्लीकेशन फॉर्मेलिटी लेकर के, और वो कहते हैं मेरी बच्ची की शादी है और मेरी बच्ची की शादी में मेरे माशी हालात ऐसे नहीं हैं कि मेरी कुछ मदद की जाए। उसमें हम उनसे थोड़ी सी तहक़ीक़ करते हैं, मालूमात करते हैं। ये काम मैं बराह रास्त ख़ुद देखता हूँ, उसको पहली मुलाकात मेरे से ही होती है। हम उसमें देखते हैं कि वाकई जो एप्लीकेंट आया है ये वाकई नीडी है नहीं है। उससे बातचीत करने के बाद हम एक छोटा सा हमने एक इंक्वायरी का एक सिस्टम भी रखा हुआ है, तहक़ीक़। फिर हम हमारे एक इंस्पेक्टर हैं जो इंशाल्लाह वो माशाल्लाह बारिश समझदार और अच्छे लोग होते हैं, इंतहाई खुफिया तरीके से वो जाके इंक्वायरी करते हैं और मालूमात हासिल करते हैं। जब ये दोनों काम हो जाते हैं तो उसके बाद फिर केस मेरे पास आता है और फिर मैं उसको देखता हूँ। फिर उस वक्त उनसे वालिदैन से पूछा जाता है कि आपको किस चीज़ में ज़रूरत है। तो हमारे पास 3 पैकेज हैं। एक पैकेज वो होता है हम ज़रूरियात, हम इसको जहेज़ नहीं कहते बल्कि ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान कहते हैं, जिसमें मशीन है, वॉशिंग मशीन है, कपड़े हैं, सिलाई है और बहुत सारे बर्तन हैं। ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं जिसकी तकरीबन मालियत 50,000 से ऊपर की होती है। ठीक है। वो हम उनको, अगर उन्होंने कहा हमें ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान चाहिए तो हम उनको वो सामान देते हैं। दूसरा आइटम हमारे ये होता है कि हम उसमें बात करते हैं कि अगर आपको फ़र्नीचर चाहिए तो फ़र्नीचर भी बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि हमें फ़र्नीचर दे दिया जाए। उसका भी हमने वो भी तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये का आता है, जो कि हमें मिलता है। वो मार्केट में उसकी कीमत 70-80 हज़ार रुपये तक दी जाती है, क्योंकि जिनसे हम लोग लेते हैं वो अपनी उसमें कंट्रीब्यूशन भी डालते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं उसके अंदर। इसी तरीके से तीसरा आइटम जो होता है वो हमारे खाने का होता है कि फ़र्ज़ कीजिए उस बच्ची की शादी है और मेहमानों को बुलाया गया है। इसमें 2 अंसर शामिल होते हैं खाने के अंदर, कि उम्मन खाना इसलिए भी दिया जाता है कि जो गरीब घराने हैं उसमें जब मेहमानों को बुलाया जाता है यकीनन वो कुछ लिफाफे कंट्रीब्यूशन होती है। तो अगर वो खाने की तकरीब कर दी जाए और ज़्यादा लोगों की भी कर दी जाए तो वालिदैन के सिलसिले में कुछ उनकी मदद हो जाती है। तो हम खाना कम से कम 300 आदमियों का खाना, उनको जो कौरमा, बिरयानी, रोटी, मीठे में खीर या कस्टर्ड, इस टाइप की चीज़ें, इसकी भी मालियत तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये जो हमारी अपनी कॉस्टिंग है उसके हिसाब से चलती है। खाना खुद बनवा के? खाना हमारा अपना किचन है, उसमें हम किचन बनवा के देते हैं। अच्छा, ये जो 1500 बच्चियों की शादी है, इज्तिमाई शादियों की तकरीब होती है या इनफरादी तौर पर आपके पास एप्लीकेशन आई, आपने तहकीकात की और उनको मदद कर दी? जी बिल्कुल, इनफरादी तरीके से ये होता है हमारे यहाँ। असल में हमारे यहाँ जो लोग शादी के लिए आते हैं वो इज्तिमाई शादी को कुछ पसंद नहीं करते कि हमारी इस तरह से पब्लिसिटी की जाए कि उस स्टेज पे बिठाया जाए। वो इस चीज़ को, जो कुछ हमारे यहाँ कम्युनिटी के लोग हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, आप ये तो बात बताइए भी नहीं किसी को कि आपने हमारी मदद की है। वो बहुत सारी चीज़ तहकीक के अंदर भी वो कहते हैं कि किसी को पता न चले। वो ये भी कहते हैं कि आप हमें वो ये नहीं होता कि हमने पहले किया था कि जहेज़ का सामान हम पहुंचा देंगे। वो कहते हैं नहीं, आप अपनी गाड़ी भी नहीं लेके आइए, आप हमें दे दीजिए, हम खुद ले। यानी वो इस कदर मख्फी सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखना चाहते हैं। वो ये अपनी गुर्बत को बताना नहीं चाहते, लेकिन हम उनके साथ भरपूर ताउन करते हैं। अच्छा, ये जो चैरिटी के कलेक्शन का मामला है, एक तो जैसे बताया चौधरी साहब ने कि लोग आपको बहुत एतबार है, लोग भरपूर जो है वो ताउन करते हैं, सदक़ात देते हैं, ज़कात देते हैं, इमदाद देते हैं, लेकिन कोई और भी कोई तरीक़ेकार है जिसमें आप कैंप लगाते हों, लोगों के पास जाते हों, सेमिनार करते हों, वॉलंटियरलिज़म और लोगों को कायल करने की कोशिश करते हों कि लोग अतियात दें, ज़कात दें, चंदा दें, इस तरह की चीज़? हम असल में उसको इस तरह से तशहीर नहीं करते, बल्कि हम उसकी तशहीर इस तरह से करते हैं कि हम फेसबुक पर चला देते हैं कि ये हमारी ज़रूरियात हैं और इसमें जो लोग इस तरह डालना चाहें अपने हिस्सा डाल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बताएं कि हम यहाँ पे तालीम करा रहे थे जी, तो हमको इसके लिए तकरीबन 40 लाख रुपए के फंड की ज़रूरत थी।
तो हमने फेसबुक पे चलाया कि टाइल्स के सामने लगाने का प्रोग्राम है, जो लोग सदक़े जारी के तौर पे इसमें हिस्सा लेना चाहें वो अपने हिस्सा डाल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अपना हिस्सा डाला। इसी तरह से अगर कोई आगे मशीन लगानी होती है किसी किस्म की या कोई और चीज़ की उनको ज़रूरत होती है, हम फेसबुक पे डाल देते हैं। यानी कि ये नई जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल फेसबुक के ऊपर अपनी ज़रूरत दिखाई और मसला हल। इसी तरह तो अल्लाह में ज़रूरियात उनके ज़रिए पूरी करा जाता है हमें, तो हमको किसी बात जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि लोग खुद आते हैं और हम पे भरोसा करते हुए हमको दे जाते हैं जिस मैदान में हमको ज़रूरत पड़ी। लेकिन अब लोग अगर किसी के पास जाएँ, आप जाएंगे तो आप कहेंगे जी मुझे 10 रुपये चाहिए, तो कहेगा जी इस वक्त तो माफ़ करो, फिर आने के लिए आना, अभी है नहीं। लेकिन अल्लाह में हमारी ज़रूरत ऐसे पूरी नहीं करता, वो खुद कहाँ से भेज देते हैं हमें नहीं पता, हमारा काम पूरा हो जाता है। मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा बताऊंगा, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट में एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है, ज़कात और नॉन ज़कात। अच्छा। जो लोग देने वाले हैं उनकी तवज्जो के लिए ख़ास तौर पर यह है कि हम अपने जो अखराजात हैं, जो हमारे ओवरहेड्स हैं, वो हमारी पहले दिन से ये ख्वाहिश थी, हमारी कोशिश थी कि हम उसको नॉन ज़कात से करें, हम ज़कात को तमलीक ना करें, हम ज़कात से ना अदा करें। तो ज़कात जो है वो 99.99% जो है वो ज़कात की मदाद में ही खर्च की जाती है। शरिया एडवाइज़री हमारी मौजूद है, वो पूरी शरिया एडवाइज़री जो है वो हमें बताती है, अगर हमें कहीं पर कोई मसाइल होते हैं तो उस मसाइल पर हम उनसे कंसल्ट करते हैं, वो हमें बताते हैं। प्लस ये कि जितने हमारे ये ओवरहेड्स हैं, जिसमें बिजली का ख़र्चा है, जिसमें स्टाफ की तनख्वाहें हैं, जिसमें गाड़ियों के फ्यूलिंग है और दीगर अखराजात जो हैं, इसके लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की मुख्तलिफ मद्दात मौजूद हैं जो ख़ुद पैसे को बनाया जाता है। मतलब हमारे पास एक एहराम हाउस का डिपार्टमेंट है, वो उससे लोग एहराम ख़रीदते हैं और उससे जो पैसा बचता है वो पैसा आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के उन अखराजात पे खर्च होता है कि जो लोगों ने दिए नहीं है। ये जो बिजली चल रही है, जो एसी चल रहा है, ये इसके उससे नहीं चल रहा, ये लोगों के उस ताउन से चल रहा है, तो वो भी जो लोगों का होता है वो भी सदका जारिया होता है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो लोग हमें, अब मिसाल के तौर पर हमने एक चीज़ और ये की है कि लोगों से ये कहा है कि आप हमें अपना इस्तेमाल शुदा फर्नीचर दे दें, आप अपनी इस्तेमाल शुदा चीज़ें देते हैं, हमें तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए की इस्तेमाल शुदा दवाइयाँ मौसूल होती हैं, हमें तकरीबन मलबूसात मौसूल होते हैं जो हम लोगों में दोबारा से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो चेक है वो जारी करते हैं, जैसे कि अभी हमने विज़िट किया, देखा कि वो जो वालिदैन हैं उनको किताबों के सिलसिले में कोई 24,65,000 रुपये तकरीबन जो है वो रीइंबर्स किए गए, उनको पैसे वापस दिए गए, उन्होंने किताबें ख़रीदी थी। तो ये चेक कौन जारी करता है? ये हमारे यहाँ जो बोर्ड है, बोर्ड जारी अथॉरिटी है, 4-5 अफराद हैं हमारे यहाँ। अच्छा। चेक से पहले अप्रूवल होती है उस अमाउंट की, फिर उसके बैंक से चेक ड्रॉ कराया जाता है। तो बाज़ तमाम चीज़ों में पेमेंट हम बाई चेक करते हैं, लेकिन ये स्कूल कोर्स के अंदर पैसे चेक नहीं दिए जा सकते, क्योंकि इतनी अमाउंटें होती हैं कि इतने सारे चेक नहीं हैं, इसलिए हम इनको कैश करके शाम को इसका चेक बना लिया जाता है और कैश इनकी पेमेंट करते हैं। किताबों का जो है वो इसमें दिया जाता है और जो फीस जो है वो स्कूल के नाम बाई चेक होती है, वो क्रॉस चेक होता है स्कूल के नाम। बच्चों की स्कूलों की फीस जो है वो चेक पे बाई चेक, अगर आप कह रहे हैं किताबों की कैश होती है, किताबों का कैश होती है, स्कूल की फीस स्कूल के नाम क्रॉस चेक के तहत दिया। अच्छा, इस इदारे का जो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट है, इसका ऑडिट का सिस्टम क्या है, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट? जी, मैं इदारे के हवाले से बताऊं कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इस वक्त PCP यानी पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी जो है उससे इसी साल जो है उससे रजिस्टर्ड है। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट अप्रूव्ड है, ISO 9000 अप्रूव्ड है आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट, यानी उसकी मैनेजमेंट जो है वो तमाम वो ISO 9001 अप्रूव्ड है। अच्छा, इसी तरह से जो इंटरनल ऑडिट का एक निज़ाम मौजूद है, मैंने आपको बताया शरिया ऑडिट मौजूद है हमारे पास, जो इंटरनल शरिया ऑडिट मौजूद है, एक्सटर्नल शरिया ऑडिट मौजूद है, और जो हमारे पास जो हिसाब और किताब का जो ऑडिट सिस्टम होता है, जो राइजुल वक्त है, यानी जो कोई ऑडिट कंपनी उसको ऑडिट करती है, तो वो ऑडिट शुदा हिसाबात हमारे पास मौजूद है। मैं असल में आपको बताऊं कि PCP जब हम रजिस्टर्ड हो जाएं तो PCP ने हमें तकरीबन 80% मार्क्स दिए थे आलमगीर। 80% मार्क्स बहुत मुश्किल होता है हासिल करना ना, तो 80% मार्क्स जो है PCP ने, पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी ने हमें दिए थे। मुख्तलिफ चीज़ों में हम एग्जेम्प्ट हैं,
यानी तो ये जितनी अथॉरिटीज़ हैं ये इतने आराम से हमें एग्जाम नहीं कर देती, ये इतने आराम से पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी हमें नहीं देती। पूरे 3 महीने का ऑडिट था उनका, यानी थका मारा था उन्होंने, और अभी भी अगले 5 साल के लिए उन्होंने हमें दिया है। उस पर भी उन्होंने चंद चीज़ें जो कि होती हैं वो हमें बताई हैं कि जी इसमें ये चीज़ें दुरुस्त कर लें। तो ये ऑडिट जो है, जो दुनियावी ऑडिट है वो भी होता है, और जो शरिया ऑडिट जिसको हम उखरवी ऑडिट कहते हैं वो भी हमारे पास मौजूद है। चलिए ज़बरदस्त। अच्छा, जो आने वाले 10 साल हैं उसमें क्या प्लान्स हैं? एक अभी जिक्र हो रहा था कि आँखों के ऑपरेशन से मुताल्लिक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, इसके अलावा कोई और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके अंदर लोगों के जहन में हो गया? आई प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे हम इंतज़ार में है कि हमारी एक बिल्डिंग यहाँ पे हम बना रहे हैं जो तकरीबन 13-14 फ्लोर पे होगी। इसमें इंशाल्लाह बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो हम वक्त और हालात के हिसाब से देखते जाएंगे और उसको ऐड करते चले जाएंगे, और हमें अल्लाह से उम्मीद है तो काम हम कर सकेंगे। हमारे पास जगह की कमी है, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा हम काम कर रहे हैं जितना हो सका। हम खुद भी नहीं समझते काम कैसे हो रहा है, ये अल्लाह कर रहा है, लेकिन जब जगह हमारे पास मुहैया हो जाएगी तो हमारे बहुत सारे काम होंगे जो आप देखेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम डेवलप करते जाएंगे वक्त के लिहाज से। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। अब ज़रा आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जो उनके शोबाजात हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि किस तरह से मुस्तहिक़ीन को ये इदारा उनकी मावनत कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है। आइए इस वक्फे के बाद देखते हैं। ये आलमगीर ट्रस्ट का वो एरिया है जहाँ पर वालिदैन हैं और बड़ी तादाद के अंदर हैं जो अपने बच्चों के लिए मुफ्त किताबें लेने के लिए आए हैं। अच्छा, ये एक ऐसा सिलसिला है जहाँ पर हम देखते हैं कि मुफ्त किताबें एक प्रोसीजर है जिसमें रजिस्ट्रेशन होती है, बच्चों की रजिस्ट्रेशन होती है उनके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, और उसके बाद उनको किताबें मिलती हैं, और एक बच्चे को 2 बच्चे को, और कहा जा रहा है तकरीबन कोई 7 करोड़ रुपए हर साल की किताबें मुफ्त दी जाती हैं। अच्छा, हम प्रोसेस पूरा जानेंगे, देखेंगे क्या तरीक़ेकार है, रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार क्या है, किस तरह से किताबें दी जाती हैं या रीइंबर्समेंट होती है, किताबें ख़रीद लेते हैं पेरेंट्स और आके फिर यहाँ पे रसीदें जमा करवाते हैं और उन्हें पैसे मिल जाते हैं। इस सारे सिलसिले को देखते हैं। लेकिन आप बताइए कि एक साल में ये एक मरतबा ही होता है ये प्रोसीजर? जी हाँ फैसल भाई, इसमें सिलसिला ये होता है कि जब भी एकेडमिक सेशन का आगाज़ होता है नए, तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो अपना एक मेला सजा लेता है, और यहाँ हर साल में एक दफ़ा, बाज़ औक़ात ये ड्यूरेशन 2 माह का होता है डिपेंडिंग अपॉन द एकेडमिक सेशन की जो भी हुकूमती पॉलिसीज़ होती हैं। बाज़ औक़ात अप्रैल में शुरू हो जाता है। कैसे पेरेंट्स को कैसे मालूम होता है कि आलमगीर ट्रस्ट जो है वो अब मुफ्त किताबें देना शुरू कर रहा है? आपको इश्तिहार देते हैं? अच्छा, इसमें देखें आलमगीर ट्रस्ट का एक तसलसल तो कायम है। मिसाल के तौर पे इसमें इन पेरेंट्स में से अक्सर लोग तो वो हैं कि जो पिछले 7-7, 8-8 सालों से अपने बच्चों, यानी वो बच्चा जो पहली जमात में आया था आज माशाल्लाह 9वीं जमात तक आ रहा है और वो आलमगीर ट्रस्ट की किताबों से इस्तेफादा हासिल करता चला है। तो 70-75% लोगों को तो मालूम होता है कि जब नए तालीमी सेशन का आगाज़ होगा तो वो आ जाएंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ मोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे अखबारात में ऐलान कर दिया जाता है। अच्छा, ये रकम जो मैंने बताया, टोटल अमाउंट 7 करोड़ रुपए के लगभग की किताबें हर साल मुफ्त वालिदैन को दी जाती हैं उनके बच्चों के लिए? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हम इसको मुफ्त का नहीं बल्कि हम इसको तोहफा कहते हैं। तोहफा, बहुत अच्छी बात है। बहुत कह रहे हैं कि तोहफे में देते हैं हम उन बच्चों को, और उस पर भी जो हम स्टैंप लगाते हैं ताकि वो रीसेल ना हो सके, तो उस पर भी हम ये लगाते हैं कि वो गिफ्ट दे रहे हैं हम बच्चों को, तोहफे के तौर पर दे रहे हैं। अच्छा, पहली जमात से लेके 10वीं जमात तक के बच्चों के लिए, या इससे हायर एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं? लेकिन जाहिर है हमारे मुल्क में जैसे तालीम का निज़ाम है, पहली जमात में पहली से लेके और मैट्रिक तक बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो उनका काम भी बहुत ज़्यादा होता है, उनके ख़र्चा भी कम आ रहा होता है। लेकिन अगर जो आगे बढ़ते जाते हैं उन पर भी काम हो रहा है। चलिए फिर तरीक़ेकार बताएं, कैसे वालिदैन आके कैसे रजिस्टर्ड होते हैं? सबसे पहले तो ये होता है कि पेरेंट्स जो है, बेनिफिशरीज जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। एक प्रॉपर उनको डॉक्यूमेंटेशन का एक प्रॉपर तरीक़ाकार है, वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने के बाद यहाँ आ जाते हैं, और आने के बाद वो यहाँ अपनी अपनी बारी से इंतज़ार करते हैं। उसके बाद जैसे ही बैठे जी ये सारे लोग बैठे हुए, इसके बाद ये अपने नंबर के हिसाब से इस काउंटर पर आएंगे। ये सॉर्टर्स मौजूद हैं यहाँ पर,
सॉर्टर्स का, जी हाँ, इस डेस्क का काम ये है कि ये इनके डॉक्यूमेंट्स को सॉर्ट करते हैं, यानी कि जो प्रॉपर तरीके से इनके काम किए जा सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तरतीबवार लगा दिया जाता है। ये चेक करते हैं, इनका रिज़ल्ट चेक करते हैं यहाँ पर कि जी ये बच्चा वाक़ईतन पास हुआ है नहीं हुआ है। अगर जैसे ये 17 अप्रैल का मिसाल के तौर पे ये इसका कूपन है, 10 बजे से 11 बजे इसको आना था और ये अपनी बारी से जो है ये आया है और आने के बाद इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ चेक किए जा रहे हैं। चेक करने के बाद मिसाल के तौर पे ये इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, देखने के बाद ये सारी इसकी फ़ाइल कंप्लीट करने के बाद, कोई फ़ाइल कंप्लीट है ज़फ़र साहब जिस पे नाम लिख दिया जाता है। जैसे आप अगर ये वाली फ़ाइल देखें, इसमें ये लिखा हुआ है कि आइडियल इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल की 7वीं जमात, ये फाइनल है? जी हाँ, ये फाइल फाइनल है हसन जी सर, इनको टोकन मिल अच्छा ये वो वाला प्रोसीजर है कि जो जिनको टोकन मिल गया है और ये 17 अप्रैल को आज पैसे लेने आए, इसलिए इनके डॉक्यूमेंट सारे, ये दूसरा प्रोसीजर है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अच्छा, इस तरह से ये फाइलें अंदर चली जाती हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट सॉर्ट हो जाते हैं तो ये ख़वातीन वहाँ बैठी हैं, जब इनकी कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन होगी अंदर जाके। अच्छा, ये बैठी हुई हैं, इनकी 3 बच्चे हैं, बिस्मा, फरहान और फैज़ान। इनके अंदर डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, इनका बिजली गैस का बिल है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनके चेक कर लिए जाएँ। इसके बाद जब ये अंदर जाएंगी, हाँ अब ये अंदर आ गए तो अब यहाँ पे क्या है? इसके बाद इनकी कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन हो रही है, इन तमाम लोगों के डॉक्यूमेंट्स यहाँ कंप्यूटर के ऊपर एंटर हो रहे हैं और इसके बाद फाइनली इनको ये इनकी रजिस्ट्रेशन हो गई। इसमें सरपंच का नाम है, स्कूल का नाम है और बच्चों का नाम है। और इसके बाद दिखाइए। अच्छा, इसमें ज़कात इस्तेहकाक का फॉर्म भी है। इसमें खातून आने के बाद ये देखती हैं कि जी मैं ज़कात एलिजिबल हूँ, मेरा बच्चा इस हवाले। अच्छा, अगर कोई कहे कि मैं ज़कात फ़ंड में से नहीं लेना चाहती किताबें, आप तो तोहफ़तन दे रहे हैं ना, तो फिर देखिए इसमें तरीक़ाकार होता है। इसमें ज़ाहिर सी बात है आलमगीर ट्रस्ट का अपना शरिया बोर्ड मौजूद है जो ये असेस करता है कि खातून ज़कात की इस्तेहकाक रखती हैं या नहीं। बाज़ औक़ात लोग ख्वाहिशतन भी ये बात करते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे ज़कात से न दिया जाए। अगर वो ज़कात का इस्तेहकाक रखती है तो ज़कात से बेहतर चीज़ उसके लिए नहीं। अगर वो ज़कात का इस्तेहकाक नहीं रखती, जैसे इसमें ऐसे बच्चे भी होते हैं जो गैर मुस्लिम होते हैं, कुछ क्रिश्चियन बच्चे भी आते हैं, कुछ ऐसे लोग जो सैयद होते हैं, तो उनके लिए आलमगीर ट्रस्ट के पास अपना एक मखसूस फ़ंड मौजूद है। ज़ाहिर सी बात है उस फंड में कमी है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा सख्त क्राइटेरिया के साथ रहते हुए उनका काम भी करते हैं जो बगैर ज़कात से काम करना चाहते हैं। ये उसके बाद इसको 19 अप्रैल की डेट दे दी गई है। अभी 19 अप्रैल को ये खातून आएंगी दूसरे प्रोसीजर में, जिसमें वो इन तमाम चीज़ों के साथ आएंगी, यानी इसमें उनका बिल किस तरीके का होना चाहिए, इस पर क्या तरमीम होनी चाहिए, पक्की रसीद लेकर आनी है, किताबें साथ लेकर आनी है, किताबों के ऊपर तयन कीमत का होना है वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें, ये वो चीज़ें होती हैं जो आप शराइत ज़वाबित इनकी तय कर लेते हैं। इसके मुताबिक फिर लोग दूसरे स्टेप में आएंगे। वो दूसरा स्टेप भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो परसों आए थे वो आज यहाँ पर आएंगे। चलें। अच्छा, ये क्या हो रहा है? ये किताबों के ऊपर स्टैंप लगाई जा रही है? फैज़ भाई, ये किताबों के ऊपर स्टैंप लगा रहे हैं और ये मजबूत पाकिस्तान, मुस्तहकम पाकिस्तान एजुकेशन एड प्रोजेक्ट अ गिफ्ट फ्रॉम आलमगीर ट्रस्ट। ये स्टैंपिंग इसलिए की जाती है ताकि मामले को मज़ीद ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। इन बच्चों की वो किताबें जो वालिदैन ख़रीद के लाए हैं, या आलमगीर ट्रस्ट इनके ऊपर स्टैंप लगाता है। अच्छा, ये किताबें पेरेंट्स लेकर आए? जी हाँ, अब रसीद यहाँ देंगे और आप इन्हें पैसे वापस कर देंगे? अब ये स्टैंप लगाने के बाद अगले प्रोसीजर में अपना बिल चेक कराएंगे। यहाँ एक काउंटर मौजूद है। चीज़ ये हो रही होती है, चूँकि हम यहाँ पर पैसे दे रहे हैं ना, हम इन किताबों को जब स्टैंप लगा देते हैं तो होता ही है कि अगली दफ़ा ये यूज़ नहीं हो रही होती, मार्केट में वापस जाके नहीं दे सकते भी नहीं, और हमारे पास भी वो दोबारा लेके नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से चेक करा के चला जाए और बाहर जाके उसी किताबों को दे दे और फिर वो आके पैसे ले जाए। तो ये एक दफ़ा जब स्टैंप लग गई है उस पर, तो इसका मतलब है अब वो वोट देने के काबिल नहीं है, उसके निशान लग गया उसके। अच्छा, किताबों पे स्टैम्प का मकसद ये है कि अब दोबारा उसको कैश नहीं किया जा सकता, उसको कैश पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, पढ़ाने के लिए तो यहाँ पे इनका कंप्यूटराइज वाउचर बन गया। अब अगर मिसाल के तौर पे ये मायरा के 2900 रुपये हैं, यूसुफ के 3200 रुपये का इनका कोर्स जो इवेल्यूएट किया गया है, हबीबा के 3200 रुपये हैं और अफशा के 2700 रुपये। यूँ 12,000 रुपये इन इमरान साहब के हैं। मोहम्मद इमरान साहब के 4 बच्चे हैं। जी हाँ, 4 बच्चों के 12,000 रुपये का कोर्स आया है। वो कोर्स के पैसे आप वापस कर देंगे, इनकी क्लास लिखी हुई है। जी हाँ, ये किंडरगार्टन क्लास 1 और किंडरगार्टन के बच्चे हैं। ये इकरा किड यूनिवर्सिटी और एक बच्ची शायद मदरसा मदीनतुल बनात है। इसी तरह से ये नुज़हत नाजिया हैं, इनके 4 बच्चे हैं और इनका टोटल कोर्स बन रहा है 7,750 रुपये का। अब इनको बुलाया जाएगा और बुलाने के बाद इनको वक़ार और डिग्निटी के साथ इनके पैसे इनको दे दिए जाएंगे। आप कैशियर हैं, आप पैसे देते हैं? कैशियर हूँ। कितने पेरेंट्स को जो है वो पैसे अंदाज़न देते हैं? रोज़ाना से डिफरेंट पेरेंट्स बच्चों के हिसाब से अगर पूछे 700-800 बच्चे। कल जो दिए हमने 1050 बच्चों के पैसे दिए हैं, जिस जो अमाउंट था 24,63,000 रुपये समथिंग। 24,63,000 रुपये
1600 बच्चों के पेरेंट्स को दिए, 1000 बच्चों के, 1050 बच्चों के पेरेंट्स को 24,63,000 रुपए। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, उनके थंब लेते हैं, सिग्नेचर तो ये लोग कर नहीं सकते कोई भी आने वाले, तो उनसे थंब इम्प्रेशन लेकर उसके बाद उनको पैसे देते हैं। बड़ा ट्रांसपेरेंट है आपका काम। चलो इमरान साहब, इसमें क्या है? ये किताबें। कौन सी जमात की? ये KG1 और KG2। KG1 और KG2 जी। तो आपके कितने बच्चे हैं? 2, एक बेटी एक बेटा। क्या नाम है बेटी का? इब्रार। एक बेटे का नाम इब्रार है और जो है ना बेटी का नाम अबिया है। अच्छा, तो कितने की किताबें ली आपने? किताबें लिए, इसमें सर पेपर पड़े हुए हैं। टोटल कितने पैसों की ली आपने किताबें? पैसे खर्च किए होंगे, पता तो होगा ना। 3,700 के एक है, 2,045 के। अच्छा माशाल्लाह, 3700 की ये हैं और 2,045 की ये हैं। अब आपको ये पैसे वापस मिल रहे हैं, है ना? ठीक है, चले भाई, इनके पैसे दें आप। यहाँ पे अंगूठा लगा दें भैया। साइन कर सकते हैं आप? साइन करें ना यार आप। चलें। तो ये जो आप किताबें खरीद कर लाए, ये अपने पैसों से लेकर आए थे या? सर दिए नहीं है, पैसे नहीं दिए। अभी किताब वालों को अब जाके देंगे? अच्छा अच्छा। तो आप क्या समझते हैं ये इदारा किस हद तक आपकी मदद कर रहा है तालीम के लिए? सर हम बोले सालों साल जो है ना हर मुसलमान के लिए जो है ना काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं ये। अच्छा, तो आप आलमगीर ट्रस्ट के किताबों के अलावा और भी कोई मदद लेते हैं हेल्थ के लिए, सेहत के लिए? नहीं सर। नहीं। एक हम इनसे जो है ना वादा लेते हैं। अच्छा। ये पैसा इनको एक कर्ज के तौर पे दिया जा रहा है। अच्छा। ये कर्ज हम वापस नहीं लेंगे। ठीक है। हम इनसे ये कह रहे हैं कि ये कर्ज, ये अपने बच्चों को बताएं कि एक इदारे ने इनको कर्ज दिया है, जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये किसी एक को अपनी ज़िंदगी में एक को तालीम याफ्ता करना है इनको, किसी एक बच्चे को तालीम, किताबें दिलवाएं, किताबें दिलवानी है, या कम से कम ये करना है कि उनकी जब शादी हो जाए, उनके बच्चे हो जाएं, तो वो अपने बच्चों को तमाम को तालीम के लिए जैसे इन्होंने मेहनत की है वैसे वो भी मेहनत करें। बहुत अच्छा हमारा मुल्क। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आइए आइए आइए। तो ये मजमूई तौर पे कितने साल से ये सिलसिला जारी है? तकरीबन 15 साल हो गए इस काम को, लेकिन जाहिर सी बात है कि पिछले 4-5 सालों में इसमें बहुत तेज़ी आ गई है। जैसे आलमगीर ट्रस्ट ने अपनी तरजीहात का तयन किया कि हमने से तालीम और बच्चियों की शादी के हवाले से अपनी खिदमात को तरजीही बुनियादों पर किया। तो तालीम के हवाले से पिछले 5-7 सालों में बहुत तेज़ी है। और जैसे मैंने बताया कि पिछले साल हमने 22,000 बच्चों का काम किया था, आज अब तक 11,000 बच्चों का काम हो चुका है। चलें, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। किताबें, नई किताबें जो हैं वो जो मुस्तहिक वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के लिए यहाँ से लेते हैं। अभी और भी देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आलमगीर ट्रस्ट कर रहा है। मुख्तलिफ वक्फे के साथ इनके ऑफिसेज हैं या बहादुराबाद में, तो चलते हैं और जानते हैं इनके जो अहदेदारान हैं वो क्या क्या काम करते हैं, उनसे पूछते हैं। आइए। अभी हम लोग यहाँ पे कोर्स पे स्टैंप लगाएंगे और फिर हमें कैश दिया जाएगा। बहुत अच्छा इदारा है, हम हर साल आते हैं यहाँ पे, आके बच्चों का यूनिफॉर्म, कापियाँ वगैरह का वो लेते हैं, बिल वगैरह। ये हम गरीबों के लिए ही खुला हुआ है, बहुत अच्छा है। हम इससे बहुत खुश हैं कि हम गरीबों के लिए ये जगह है और हम इधर आए। बच्चों के कोर्स के हवाले से आई हूँ, गरीब हैं हम लोग और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम लोग आते हैं इधर कि हमारे बच्चे थोड़ा आसानी से पढ़ लें, कि उनको हम लोग पढ़ा नहीं सकते हैं, कि कहीं से हम लोग को सहूलत मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आलमगीर ट्रस्ट जैसे इदारे पाकिस्तान में अगर ना हों या उनको इमदाद इस तरह से ना मिल रही हो, तो जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है, गवर्नेंस, मैनेजमेंट और करप्शन के मामलात और नीचे आवाम के जो इशूज़ हैं उनको हल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये आम आदमी, आम गरीब लोग जो अपने बच्चों के लिए किताबें ले रहे हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चियों की शादी के लिए इमदाद दे रहे हैं, जो इलाज मौलदी की चीज़ें मुफ्त करवा रहे हैं, अगर ये इदारे ना हों तो ये सारा वज़न हुकूमत पे गिरेगा और हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो कोई भी हो आप लोगों के सामने ही है। इसलिए ये इदारे पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे इदारे, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जैसे इदारे और भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनके लिए हम सब पाकिस्तानियों को बहुत दिल खोल कर अतियात देने की ज़रूरत है। प्रोग्राम यह ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर हूँ। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।